हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? और आज एक नया नोटिस आया है अभी कॉलेज में कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेम, भले ही वो बीएससी के हों या बीसीए के, आप सभी के जो रिजल्ट्स हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। उसके लिए आपको जो वेबसाइट है अपनी होलकर कॉलेज की, उस पर जाना है और अपनी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में जाकर के आपको देखना है। जी हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं अपने प्रोफाइल में लॉग इन करके। आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता है, ठीक है। बट इन केस यदि किसी विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम या नामांकन क्रमांक या रोल नंबर्स, उसके नाम, सरनेम, पेरेंट्स के नाम में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी करेक्शन की नीड है ना, तो आपको तत्काल सारे कागज पर लिखित आवेदन त्रुटियों का उल्लेख करते हुए परीक्षा विभाग की जो छात्र शाखा है उसमें जमा करना है, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका सही नाम होना चाहिए। अदरवाइज आपको आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यदि कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कहीं पर भी, तो उसमें यदि आपका नाम आपके आधार कार्ड से या पेरेंट्स का नाम उससे मैच नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो आप अच्छे से एक बार अपने रिजल्ट को देख लें और उसके बाद में अगर कहीं भी कोई मिस्टेक दिखती है तो स्टूडेंट ब्रांच जो है, छात्र शाखा, उसमें जाके आपको बात करनी है। और जो स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं कम नंबर आए हैं और उनको अपने जो आंसर शीट्स हैं उसको देखना है, ठीक है, तो अगर वो अपनी कॉपीज को देखना चाहते हैं तो उनको उत्तर पुस्तिका अवलोकन शुल्क 200 रुपए लगेगा एक उत्तर पुस्तिका का, मतलब एक सब्जेक्ट के 200 रुपीज। तो वो आपको पे करना होंगे और आप अपनी जो मार्कशीट, वो जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका अवलोकन आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर जमा किए गए शुल्क की रसीद, तो आपको पेटीएम के माध्यम से 200 रुपए जमा करना है। और 22 मार्च तक, आज तारीख है 17, तो 22 मार्च तक के आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है, ठीक है, परीक्षा विभाग में। ये किस केस में, जब आपको लग रहा है कि मार्क्स आपको कम आए हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसा कर लेना चाहिए। छात्र शाखा में उत्तर पुस्तिका अवलोकन आवेदन पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका का अवलोकन नहीं किया जा सकेगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन ये जो इसकी हार्ड कॉपीज है वो जमा नहीं की, आवेदन पत्र जमा नहीं किया, तो फिर आपको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। और जो डेट फिक्स कर रखी है उसके बाद किसी भी विद्यार्थी से आवेदन लेना संभव नहीं होगा। अच्छा, ये तो थी कॉपी सिर्फ देखने की बात, ठीक है, जिसमें आपको कॉपी देखना है। बट अगर आप चाह रहे हैं, आपने मान लो कॉपी देख ली और उसके बाद में आपको लगा कि भैया ये मुझे कम नंबर मिले हैं या यहाँ मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन, जिसको रिवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें वो केवल 2 ही प्रश्न पत्रों में हो सकता है। मतलब आप सोचो कि जितनी भी कॉपियां हैं सारी फिर से मैं एक बार चेक करवाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आप सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कॉपी के 500 रुपीज जो है वो आपका फीस रहेगा, ठीक है। वो भी आपको पेटीएम के माध्यम से करना है और पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर जमा करना है, उसकी रसीद और अंक सूची की फोटोकॉपी, ये दोनों आपको ये कब तक देना है, 29 मार्च तक, ठीक है। और उसके बाद में आपका छात्र शाखा में पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में वही केस है कि फीस अगर आपने भर दी पर वहां पर हार्ड कॉपीज जमा नहीं की तो फिर आपका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक। तो आवेदन फॉर्म के साथ में आप अगर आवेदन करते हैं तो जो आपके नेट पे अभी मार्कशीट मिल रही है उसकी फोटोकॉपी आपको जरूर से लगानी है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये जरूर लगा लेना। तो इनकेस यदि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को, कि उसको मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो उसको रिवेल के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। बस आपको जो डेडलाइन दी है उसके अंदर ही कर लेना, क्योंकि उसके बाद में वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और अपने रिजल्ट्स कैसे रहे आप लोगों के जरूर बताइएगा। और क्या हमारे चैनल से आपकी कोई हेल्प हुई थी आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें, तो वो भी हमको बताना, ताकि हमें बहुत खुशी होगी यदि हमारा चैनल आपके किसी काम आ पाया हो तो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।